नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। माननीय केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बेंगलुरु के प्लाट नंबर 4, 5 और 6 इन्फेंट्री रोड में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। इस नए कार्यालय भवन में भूतल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग होगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किसे नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को हाल ही में नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के 2 साल बाद लद्दाख ने इन प्रजातियों को अपनाया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से ग्रेस नाइग्रिकोलिस के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की गई है, जिसके मुताबिक विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी के केवल 47% के पास एक सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्रभावी पहुंच थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उत्तर हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी दी गई है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर अमेजन इंडिया उत्तर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टियर 1 बांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टियर 1 बांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। SBI के पास स्थानीय क्रेडिट एजेंसियों से AAA क्रेडिट रेटिंग है, जबकि AT1 की पेशकश को AA+ रेट किया गया है। ऐसे उपकरणों के लिए यह भारत में सर्वोच्च रेटिंग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। भारत हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का ही फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। इससे प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा व्हाट्सएप। आयरलैंड की सरकार ने हाल ही में यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में व्हाट्सएप कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की कार्रवाई के तहत लगाया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा UAE। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई शहर में हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सिंगापुर।
दोस्तों सिम्बेक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज। सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार 1994 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। संस्करण कौन सा है? 28वां संस्करण है। आयोजित स्थल दक्षिण चीन सागर के पास। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 मनाया गया है 5 सितंबर को। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया है और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो यहाँ पर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे उत्तर हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और बांग्लादेश है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में 3 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है उरुग्वे और तीसरा है बांग्लादेश को अपने विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या जो है वो 8 पर पहुंच गई है। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसमें S जुड़ गया, तब से यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वह 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है ब्रिक्स। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी। यह विधेयक बिल विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठे पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश के प्रधानमंत्री
योशिहिदे सुगा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जापान दोस्तों एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। दोस्तों जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की जो करेंसी है वो जापानी येन है। दोस्तों अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टुडे वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।